अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे अमेज़ॉन कोर्स का दूसरा लेक्चर है और दूसरे लेक्चर में मैं आप लोगों को डिफरेंट चीज़ें बताऊंगी। लाइक अमेज़ॉन बिजनेस मॉडल्स के बारे में डिटेल से बताने वाली हूँ। अमेज़ॉन फुलफिलमेंट मेथड्स के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सबसे पहले तो जी है Amazon बिजनेस मॉडल्स। द फर्स्ट इज प्राइवेट लेबल which is also called PL, and the second is Amazon FBA wholesale, and the third is drop shipping, and the fourth one is online arbitrage। तो सबसे पहले तो जी हम फर्स्ट बिजनेस मॉडल को डिस्कस करते हैं। प्राइवेट लेबल बेसिकली एक इस तरह का बिजनेस मॉडल है जिसमें हम एक प्रोडक्ट को सेल करते हैं अपने ब्रांड का लोगो लगा के। ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल एक नाइकी का शूज़ है, ठीक है, नाइकी के शूज़ हैं, तो मैं प्राइवेट लेबल में नाइकी के शूज़ सेल नहीं कर सकती बिकॉज वो तो एक ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ब्रांड है। लेकिन प्राइवेट लेबल में तो इस तरह होता है कि मुझे खुद को अपना ब्रांड क्रिएट करना है, ठीक है, और मैंने प्रोडक्ट को सेल करना है। प्राइवेट लेबल में मैं एक सिंपली अनब्रांडेड प्रोडक्ट को चूज करूंगी, उस पर अपने ब्रांड का लोगो लगाऊंगी और उसको अमेज़ॉन पर सेल करूंगी। तो ये है जी प्राइवेट लेबल। अगर मैं होलसेल की बात करूं, अमेज़ॉन FBA होलसेल, तो इस बिजनेस मॉडल में ये होता है कि सिंपली हमने किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ मीटू कर लेना है। ठीक है, ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है, उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी सेल्स हैं, ठीक है, और वो एक किसी ब्रांड की है। हम सिंपली ब्रांड के पास जाएंगे, उससे अप्रूवल मांगेंगे, उससे इजाज़त लेंगे कि मुझे आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करने दें। मैं एज अ रिटेलर उससे प्रोडक्ट बाय करूंगी और उसके साथ सिंपली मीटू करके मैं होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ। तो PL और अमेज़ॉन होलसेल में ये डिफरेंस है कि प्राइवेट लेबल में हम जब अपनी ब्रांड की प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो उसकी सेल्स लाने के लिए हम उसकी एडवर्टाइजिंग करते हैं। बेसिकली उस पर PPC रन करते हैं। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और हमें फर्स्ट मंथ में ही मतलब आना शुरू नहीं हो जाता हमारा रेवेन्यू। ठीक है, हमें सेल्स आना शुरू नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो उस पर एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है, उस पर कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं आफ्टर एन एडवर्टाइजिंग। ठीक है, उसके बाद हम अपनी प्राइवेट लेबल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अमेज़ॉन FBA होलसेल में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अमेज़ॉन FBA होलसेल में हमें बिल्कुल भी एडवर्टाइजिंग नहीं करनी पड़ती। प्रोडक्ट के ब्रांड से या उसके डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेंगे और वो वाली प्रोडक्ट को हम सेल करना शुरू कर देंगे। अप्रूवल मींस कि हम उससे इजाज़त लेंगे, परमिशन लेंगे कि क्या आप मुझे अपनी प्रोडक्ट सेल करने देंगे, और अगर वो हमें परमिशन दे देंगे तो हम उनकी प्रोडक्ट को सेल कर लेंगे और उनके साथ सिंपली मीटू करके, और हमें फर्स्ट मंथ में ही हमारी सेल्स आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि सिंपली हम किसी होलसेलर से कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, और उससे प्रोडक्ट का रेट कर लेते हैं कि मुझे इस रेट में आप प्रोडक्ट दे दें, और हम अमेज़ॉन में अपनी जो इन्वेंट्री है, अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में नहीं पहुंचाते। मतलब हमारे पास कोई प्रोडक्ट्स नहीं होती। ठीक है, हमने सिंपली एक होलसेलर से बात कर ली कि मुझे इतने रेट में आप प्रोडक्ट दे दें। ठीक है, और उसको अच्छी तरह से एनालाइज कर लिया कि वो अमेज़ॉन पे अगर फॉर एग्जांपल 20 की बिक रही है तो होलसेलर से कहना है कि आप जी मुझे 10 में दे दें या 5 में दे दें, 7 में दे दें, जितने में वो माने। ठीक है, मतलब अपना प्रॉफिट रख के, और हमने कोई इन्वेंट्री बाय नहीं करनी, उसमें कोई प्रोडक्ट्स बाय करके अमेज़ॉन के वेयर हाउस में नहीं पहुंचानी। ठीक है, सिंपली जब हम अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर लेंगे तो अमेज़ॉन पे जब हमें ऑर्डर आएगा तो हम सिंपली होलसेलर से कांटेक्ट करेंगे। हम उसे अपने जो ऑर्डर आया है उस बंदे का सारी इंफॉर्मेशन, एड्रेस कहाँ पे है, उसका सारा कुछ हम उसे प्रोवाइड करेंगे, और सिंपली होलसेलर जो है वो पिक पैक करके उस बंदे के घर में पहुंचा देगा। और हम जब वो बंदा अमेज़ॉन को पेमेंट करेगा, अमेज़ॉन हमें देगा। ठीक है, हम उसमें से होलसेलर को हाफ, जितने पे हमारी बात तय हुई है, 7 में तय हुई है, ठीक है, 20 की प्रोडक्ट है और साथ में हमारी होलसेलर के साथ बात हुई है, तो हम होलसेलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को या रिटेलर को हम
वो पैसे दे देंगे और हमारा जो कमीशन है वो हमें बच जाएगा। ठीक है, अब चौथे नंबर पे है जी ऑनलाइन आर्बिट्राज। बेसिकली ऑनलाइन आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते मॉडल्स हैं। ठीक है, सिंपली फ़र्क इतना है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम रिटेलर से जब बात कर लेते हैं तो उसकी इन्वेंट्री जो है वो हम अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं। ठीक है, रिटेलर से बात करते हैं जब हम, तो अमेज़ोन की जो इन्वेंट्री है वो हम वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं, अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं। मतलब इन्वेंट्री हमारे पास एग्जिस्ट होती है। बेसिकली ऑनलाइन आर्बिट्राज में भी हमने मीटू ही करना होता है किसी ब्रांड की लिस्टिंग के साथ या किसी ब्रांड की प्रोडक्ट की लिस्टिंग के साथ। लेकिन सिंपल हमने ये करना होता है कि इस तरह का ब्रांड चूज करना होता है जो हमें आईपी कंप्लेन मत करे। मतलब ऑब्वियसली जब हम उसको उसकी प्रोडक्ट को परमिशन के बगैर सेल करेंगे तो वो हमें आईपी कंप्लेन कर सकता है और इस तरह हमारे अकाउंट के सस्पेंड होने के इश्यूज होते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन आर्बिट्राज में यही होता है कि हम मीटू करते हैं और इन्वेंट्री को बाय करके अपने अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं और इस तरह का ब्रांड लेते हैं, इस तरह का कि जो हमें आईपी कंप्लेन ना करे, उसके चांसेस कम हो। ठीक है, उस पर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सेलर्स बैठे हों जिनको जो ऑलरेडी सेल कर रहे हों और हम इसकी प्रोडक्ट रिटेलर से बाय करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इन चारों मॉडल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है जी कौन से मॉडल की तरफ जाएं, किस में जाएं, किस तरह जाएं। अगर हम प्राइवेट लेबल की बात करें तो इसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। ठीक है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, 20 to 30-40,000 डॉलर तक हमारे पास इन्वेस्टमेंट हो, फिर हम प्राइवेट लेबल स्टार्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें कोई हमने ऐसी प्रोडक्ट उठा के नहीं लगानी होती, ऑब्वियसली हमने अपनी कंपनी क्रिएट करनी होती है, अपना ब्रांड रजिस्टर करवाना होता है, तो इसलिए इसमें एडवर्टाइजिंग भी करनी होती है। तो प्राइवेट लेबल में हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है और इसमें ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हमें फर्स्ट 2-3 मंथ हमें एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है। ये नहीं है कि पहले मंथ ही हमारी सेल्स आनी शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया जी प्राइवेट लेवल का। ठीक है, अगर हम दूसरे नंबर पर देखें होल सेल, तो इसमें हमें इन्वेस्टमेंट कम चाहिए होती है। कुछ लोग कहते हैं जी होल सेल इसका मतलब है तो इट्स मीन कि हमें होल सेल रेट पे बहुत ज़्यादा मतलब प्रोडक्ट्स खरीदनी पड़ेंगी, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शायद चाहिए हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमेज़ॉन FBA होल सेल का मतलब है कि हम होल सेलर से बाय करेंगे। ठीक है, या फिर ब्रांड से बाय करेंगे और मीटू करेंगे सिंपली, और इसमें लेस इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी हमें। ठीक है, एज कंपेयर टू प्राइवेट लेबल हम $5,000 $6,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं इन US से। ठीक है, बिकॉज होलसेल में हमने कोई एडवर्टाइजिंग वगैरह नहीं करनी होती, हमने सिर्फ अपनी इन्वेंट्री बाय करनी होती है, उस पर ही जो आता है खर्चा बस वही करना होता है, या फिर जो हमने लेबलिंग वगैरह करवानी होती है थोड़ी बहुत उसमें आता है, शिपमेंट में आता है बस। ठीक है, और अगर हम ड्रॉप शिपिंग की बात करें तो इसमें देखें बहुत ज़्यादा इसमें होती हैं सेल्स, बहुत ज़्यादा होती हैं इसमें, और इसमें प्रॉफिट भी काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन इट्स आ रिस्की मॉडल, इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। ये नहीं है कि मैं आप लोगों को ये नहीं कह रही कि आप लोग ड्रॉप शिपिंग करो ही मत, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ड्रॉप शिपिंग करने की डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ऑब्वियसली जब तक आप ड्रॉप शिपिंग का कंप्लीट कोर्स नहीं सीख सकते तब तक आप ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की मॉडल है। ठीक है, तो इसलिए लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है इस मॉडल में, तो इसलिए ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको अच्छे से सीख के करें, तो इट्स आल्सो अ गुड मॉडल। ठीक है, और होलसेल मॉडल इज़ लेस रिस्की एज कम्पेयर टू ऑल मॉडल्स। ठीक है, बिकॉज इसमें एक तो ये है कि हमें कोई एडवर्टाइजिंग नहीं करनी पड़ती और हमें फर्स्ट मंथ में ही सेल्स आना शुरू हो जाती हैं, और दूसरी बात है कि हम इसकी सेल्स के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री मंगवाते हैं और हमें कोई इशू नहीं होता कि जी हमारी इन्वेंट्री बच जाएगी। ऑब्वियसली हमें पता होता है सेल्स का इतनी सेल्स आनी है मंथ में, हम उसके अकॉर्डिंग इन्वेंट्री परचेज करते हैं। इसके अलावा इसमें इन्वेस्टमेंट भी इतनी नहीं चाहिए होती। और अगर हम ऑनलाइन आर्बिट्राज की बात करें तो काफ़ी लोग हैं एक्सपर्ट, ऑब्वियसली इसमें भी ये वही बात आ जाती है कि अगर तो आप इसमें एक्सपर्ट हैं तो आप ऑनलाइन आर्बिट्राज में अच्छा खासा मार्जिन जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ब्रांड जो है आईपी कंप्लेन कर देता है, जो न्यूबीज़ होते हैं अक्सर वो
ऐसे ही बड़े बड़े ब्रांड्स की प्रोडक्ट को उठा के मीटू करके इन्वेंट्री बाय करके बैठे होते हैं, तो ऑब्वियसली फिर ब्रांड उनको आईपी कंप्लेन कर देता है। बड़े बड़े ब्रांड्स को ना उठाएं इसमें, ऑब्वियसली इसमें इस तरह के ब्रांड्स को देखना होता है, इस तरह की ब्रांड्स की प्रोडक्ट को जिसमें सेलर्स काफ़ी ज़्यादा हों, मतलब उनको भी ऑब्वियसली हम देखें कि वो भी सेल कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो हम भी दैट्स मीन के कर सकते हैं। तो इस तरह हम ऑनलाइन आर्बिट्राज में भी कर सकते हैं, इसमें भी अच्छा खासा मार्जिन जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम रिकमेंडेशन की बात करें तो मैं आप लोगों को पर्सनली तौर पर अमेज़ॉन FBA होलसेल बिज़नेस मॉडल रिकमेंड करूँगी, बिकॉज़ इसमें रिस्क बहुत कम है और मैं पहले भी आप लोगों को इसके बेनिफिट्स बता चुकी हूँ कि इसकी सेल्स जनरेट होना शुरू हो जाती हैं जल्दी, और इसमें रिस्क भी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर बिजनेस मॉडल्स। इसमें रिस्क बहुत कम है और ऑनलाइन आर्बिट्राज में आईपी कंप्लेन का इशू होता है। ड्रॉप शिपिंग में भी अकाउंट सस्पेंशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और प्राइवेट लेबर रहा तो उसमें वो बंदा कर सकता है जिसके पास पेशेंस हो और बिग इन्वेस्टमेंट हो, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, जो कि अक्सर हमारे पाकिस्तानियों के पास नहीं होती ऑब्वियसली। तो इसीलिए अच्छा है कि हम अमेज़ॉन FBA होलसेल को अच्छी तरह से सीखें और इसको स्टार्ट करें। जी आगे है जी फुलफिलमेंट मेथड्स, ठीक है, अमेज़ॉन के फुलफिलमेंट मेथड्स जी FBA और दूसरा है FBM। FBA मीन्स फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, FBM मीन्स फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। FBA का मतलब अब क्या है? FBA का मतलब है कि जब हम किसी भी बिजनेस मॉडल में जाएं, ठीक है, प्राइवेट लेबल ले लें या होलसेल ले लें, तो उसमें जब हम इन्वेंट्री बाय करके अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुंचा देंगे, ठीक है, वेयर हाउस तक अमेज़ॉन को जब हम पहुंचा देंगे तो दैट्स मीन कि हम फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन करना चाह रहे हैं, मतलब अमेज़ॉन के स्पुर्द कर देंगे हम अपनी इन्वेंट्री। उसके बाद अगर हमें कोई ऑर्डर आएगा तो उसका जिम्मेदार अमेज़ॉन होगा, अमेज़ॉन ही उसको पिक पैक करके उसके घर तक डिलीवर करेगा जिस बंदे ने हमें ऑर्डर किया है, और उसकी मतलब टोटली कस्टमर सर्विस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अमेज़ॉन की होगी, ठीक है। ऑब्वियसली हमने फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन कर लिया है, FBA कर लिया है, तो ये सारा काम अमेज़ॉन का है, हमने सिर्फ ऑर्डर्स को देखना है, थोड़ा बहुत मैनेज करना है, ठीक है, बाकी डिलीवर करना और सारा कुछ अमेज़ॉन की जिम्मेदारी है। अगर हम दूसरे मॉडल की बात करें FBM, तो इसमें आप लोगों को इसके नाम से ही समझ लग रही होगी कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, बिकॉज इसमें ये होता है कि हमने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको अपने पास रखना है। अगर हमारे घर में जगह है तो ऑब्वियसली हम घर में रखेंगे, इन्वेंट्री को परचेज करके अब हमने अपने घर में रखेंगे, या फिर हमारे अगर कोई वेयर हाउस है बड़ा सारा हमने बनाया हुआ है, वेयर हाउस है या कोई भी है गोदाम वगैरह, उसमें हम रख लेंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ऑर्डर आता है कोई तो उसकी भी जिम्मेदारी हमारी होगी, मतलब कि अगर किसी कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया है तो हम पिक पैक भी खुद करेंगे और उसको कस्टमर के घर तक भी खुद पहुंचाएंगे प्रोडक्ट को, ठीक है। और इसमें अमेज़ॉन हमसे कोई फीस चार्ज नहीं करेगा, सिंपल बस थोड़ी बहुत चार्ज करेगा जो हम सेल कर रहे होते हैं प्रोडक्ट, इसमें ज़्यादा फीसेस नहीं होंगी। ऑब्वियसली इसमें अमेज़ॉन ने कुछ भी नहीं करना, हमने सारा कुछ करना है, हमने प्रोडक्ट को शिप भी करना है, उसके सारा कुछ रिटर्न्स भी हैंडल करने हैं, कस्टमर सर्विस ऑल कस्टमर सर्विस को हमने खुद हैंडल करना है, ठीक है। FBM एज कम्पेयर टू FBM, FBA इज़ द बेस्ट बिकॉज इसमें कोई हमारी सरदर्द नहीं होती, बिकॉज अगर हम पाकिस्तान से बैठकर बिजनेस कर रहे हैं तो इसमें तो ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है FBM, बिकॉज इसमें हम कैसे कर सकते हैं कि कस्टमर के घर तक पहुंचाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इन्वेंट्री USA से यहाँ तक कैसे परचेज कर सकते हैं, अगर होलसेल की बात करें, अगर PL की बात करें तो हम चाइना से इन्वेंट्री यहाँ तक कैसे ला सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारे लिए मुश्किल होगा। अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा USA में रहता है तो उसके लिए फिर भी आसान होगा, लेकिन वो भी डिपेंड करता है ऑब्वियसली कि वो अगर खुद करना चाह रहा है तो वो खुद कर ले, नहीं तो वो अमेज़ॉन को फीसेस पे कर दे और वो FBA कर ले। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलें, और अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है, कोई माइंड में क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।